तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, पैंग पैंग जो होती है वो बाइकिंग के गले लगते हुए उसे बोलती है कि मुझे तो लगा था कि आप शायद मुझसे नाराज हो गई हो, इसलिए अब आप मेरे साथ में नहीं खेलती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो पैंग पैंग को बताती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात यह है कि जो मेरी मदर थी उन्होंने वहाँ पर चारों तरफ शैडो गार्ड को बिठा दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए वे मुझे बाहर निकलने नहीं देते। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो पैंग पैंग से बोलता है कि पैंग पैंग, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी एक फॉक्स फ्रेंड है, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि वो वाइट फॉक्स है। क्योंकि पूरे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही वाइट हेयर स्काई फॉक्स है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग के सामने झुकने के बाद उससे बोलता है कि मैं पेंगुलिन क्लैन का 173वां पैराट्री यहाँ पर रॉयल हाइनेस को ग्रीट करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही पेंगुलिन क्लैन के बाकी के जितने भी लोग होते हैं वे सभी भी बाइकिंग को वहाँ पर ग्रीट करने लगते हैं। जो देखने के बाद अब बाइकिंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वोलिंग से पूछती है कि मास्टर्स आखिर ये क्या हो रहा है। जो सुनकर वोलिंग उसे बोलती है कि क्या तुमने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा, तुम एक प्रिंसेस हो इसीलिए ये लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन मुझे आज से पहले किसी ने भी इस तरह से ग्रीट नहीं किया, इवन कि मेरे पैलेस पर भी नहीं। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि इस मैटर को छोड़ो, क्योंकि ये कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है। अभी तुम्हें यहाँ पर थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी चाहिए, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि मास्टर्स आप टेंशन मत लो, मैं बिजनेस को यहाँ पर नहीं बोली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो पेंगुलिन क्लैन की पैराट्री से बोलती है कि ग्रैंडपा पहले तो आप खड़े हो जाइए, क्योंकि इनफैक्ट मैं भी यहाँ पर जो पैंग पैंग थी उसे ही ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जिसमें कि मुझे यहाँ पर आप लोगों की भी मदद चाहिए होगी। जो सुनते के साथ ही पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो उससे बोलता है कि जो स्काई फॉक्स गॉड थी, अगर उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पर एहसान नहीं किया होता तो जब 100 क्लैन का कियोस आया था तो उस टाइम पर ही हमारा जो क्लैन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन चूंकि आज जो रॉयल हाइनेस है जो कि स्काई फॉक्स गॉड की डिसेंडेंट भी है, उन्हें यहाँ पर हमारी मदद चाहिए तो हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें उनका रीपे करना है। और वैसे भी आपने तो यहाँ पर हमारी जान बचाई है, जिस कारण हमारा पेंगुलिन क्लैन तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके एहसानों के बोझ के नीचे दब चुका है। तो इसीलिए प्लीज़ हमें ऑर्डर दीजिए कि हम यहाँ पर आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। जो सुनकर अब बाइकिंग जो होती है वो पेंगुलिन क्लैन की पैराट्री से बोलती है कि ग्रैंडपा मुझे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए एक्सट्रीम साउथ के अंदर जाना है, और एक्सट्रीम साउथ के लिए मुझे जैंगलिन पास से होकर गुजरना होगा। और चूंकि जो जैंगलिन पास है वो यहाँ पर रेड फॉक्स हू और जो ग्रीन फॉक्स हू है उनकी टेरिटरी के अंदर पड़ता है, तो इसीलिए मैं वहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि वे यहाँ पर हमारे 9 टेल स्काई फॉक्स के इस टाइम पर एनिमी है। जो सुनते के साथ ही जो पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री होता है वो उससे बोलता है कि हाँ रॉयल हाइनेस, मैंने इस बारे में सुना था कि यहाँ पर आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे, और अगर आपको यहाँ पर जैंगलिन पास पर जाना है तो आपको उन दोनों को यहाँ पर अवॉइड करना होगा, क्योंकि अगर उन दोनों के क्लैन के अंदर से आप होकर गुजरे तो वे आपको यहाँ पर बंदी भी बना सकते हैं। जो सुनते ही अब बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ ग्रैंडपा, आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं पैंग पैंग को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि पैंग पैंग ने मुझे बताया था कि जो पेंगुलिन क्लैन के होम होते हैं वो अंडरग्राउंड में है। और आपने आसपास में जाने के लिए अंडरग्राउंड के अंदर ही जो टनल है वो बनाए हुए हैं, इसीलिए मैं आपके पास में आई हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके जो अंडरग्राउंड टनल है हम उनका यूज कर सकते हैं जैंगलिन पास में जाने के लिए। जो सुनने के बाद जो पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि ओके योर रॉयल हाइनेस, मैं यहाँ पर आपके प्लानिंग को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री होता है वो वहाँ पर थोड़ा सोचने लगता है। और अब उन्हें इस तरह से सोचता हुआ देखकर बाइकिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि अंकल, मैं समझ सकती हूँ कि आपका अंडरग्राउंड पैलेस जो है वो आपके लिए फॉरबिडन पैलेस है, जिस तरह से हमारे स्काई फॉक्स का टावर है। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपके जो अंडरग्राउंड का पैलेस है वहाँ पर नहीं जाऊँगी, बस आप मुझे दो टनल है उनका यूज करने दीजिए, मैं टनल के थ्रू होकर यहाँ से निकल जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो उसे बोलता है कि योर हाइनेस, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा अंडरग्राउंड पैलेस है वो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पैलेस है। तो इसीलिए ये तो नेचुरली सी बात है कि हम किसी दूसरे मोस्टर को उस जगह पर जाने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी बात अलग है योर हाइनेस, क्योंकि आप स्काई फॉक्स गॉड की डिसेंडेंट हो जिन्होंने कि यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली को बचाया था। तो इसीलिए हम आपको कभी भी उस जगह पर जाने से नहीं रोक सकते। मैं तो बस इस बारे में सोच रहा था कि और हाइनेस, आप यहाँ पर जो अंडरग्राउंड पैसेज है उनका यूज करने की सोच रहे हो, लेकिन वे उस तरह के नहीं है जैसे कि आप सोच रही हो।
क्योंकि अगर आप वहाँ से होकर गुजरोगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक प्लान को सोच रहा हूँ जिससे कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपनी मंजिल पर पहुँच सकती हो। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर उस बंदे की मदद लेनी होगी और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि जो स्काई फॉक्स गॉड थी उसने यहाँ पर उसके क्लैन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एहसान किया था। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उससे पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जाते हुए बाइकिंग से बोलता है कि अभी के टाइम पर ये जगह जो है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं रही। कोई पता नहीं कि यहाँ पर कब कहाँ से खतरा आ जाए, तो इसीलिए अभी के लिए सही रहेगा कि जल्दी से यहाँ से चलते हैं। तो इसीलिए और आने साथ मेरे साथ में चलिए। जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है। तो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग जो है वो जानना चाहते हो कि चैनी के पास में किस किस तरह की पावर है, तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे कमेंट किया कि आप लोग जानना चाहते हो। लेकिन जो चैनी है सच में उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि भाई इन्हें पढ़ने के बाद एक बार को तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये किस किस तरह की और कौन कौन सी पावर है। इसीलिए मैंने इन सभी पावरों के जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर डाल दिए हैं। अगर नॉर्मली आप बस उसकी पावरों के बारे में जानना चाहते हो कि आखिर उसके पास में किस किस प्रकार की पावर है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जितनी भी पावर है ये चैनी की केवल अभी करंट पावर है। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी तक चैनी ने जिस तरह की पावरों को दिखाया है या जितने भी अभी इस मानवा के चैप्टर आए हैं ये उसी हिसाब से चैनी की पावर है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा पावर हमें चैनी के पास में देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी मानवा के ज़्यादा चैप्टर रिलीज नहीं हुए। अभी उसके केवल 200 कुछ ही चैप्टर रिलीज हुए हैं। तो फ्यूचर में अगर हमें और भी पावर देखने के लिए मिलती है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। और उससे अलग एक भाई ने मुझसे पूछा था कि आखिर जो चैनी है वो कल्टीवेशन के किस लेवल पर है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चैनी जो है अभी उसके करंट टाइम का कल्टीवेशन लेवल क्या है, इस बारे में कहीं पर भी कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि मैंने उसके बारे में विकीपीडिया पर भी पढ़ा है। लेकिन विकीपीडिया पर भी उसकी कल्टीवेशन का लेवल को अभी कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन अब से कुछ एपिसोड पहले जब चैनी जो था वो जियानकिन को कल्टीवेशन के लेवल जो था वो समझा रहा था, तो उस टाइम पर जियानकिन ने उससे कल्टीवेशन का लेवल पूछा था चैनी का। तो उस टाइम पर जो चैनी था उसने जियानकिन को बताया था कि वो कल्टीवेशन के जितने भी लेवल है उन सभी से ऊपर जा चुका है। तो इसीलिए आप ऐसा समझ सकते हो कि इस सीरीज के अंदर अभी तक जितने कल्टीवेशन के लेवल बताए गए हैं जो चैनी है वो कल्टीवेशन के उन सभी लेवलों से ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंदर टोटल कल्टीवेशन के 20 लेवलों के बारे में अभी तक बताया गया है। और उससे अलग एक और इन्फॉर्मेशन जो थी वो चैनी के बारे में हमें कुछ एपिसोड पहले मिली थी कि जो चैनी है वो किसी भी एरा से बिलोंग नहीं करता, मतलब कि वो किसी भी एरा का गॉड नहीं है बल्कि वो एक मोस्ट पावरफुल ह्यूमन है। और इस बारे में भी हमें कुछ टाइम पहले ही कंफर्म किया गया था, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी चैनी का इंट्रोडक्शन हो गया है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे पेंगुलिन जो होते हैं वो वहाँ पर रखवाली दे रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो कुछ पेंगुलिन होते हैं वो वहाँ पर रस्सी को किसी चीज़ से खींच रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि नीचे जा रही होती है। और वो नीचे जाते हुए पेंगुलिन क्लैन की पैराट्रीज से बोलती है कि सच में आपका अंडरग्राउंड पैलेस जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा हिडन है। अगर मैं चाहे यहाँ पर कितना भी खोद लेती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप मुझे यहाँ पर ना मिले होते तो मैं आप तक पहुँच पाती। सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पेंगुइन क्लैन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि और हाइनेस हमारे साथ में मजाक करना बंद कीजिए। आप यहाँ पर एक स्काई फॉक्स हो और आपका कंपेयर हमारे जैसे यहाँ पर छोटे मोटे मोस्टरों के साथ में नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तो बस मामूली से मोस्टर है जो कि ज़मीन में बस गड्ढा करना जानते हैं। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो से बोलती है कि देखिए मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और मैं काफ़ी अच्छे गड्ढे भी कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मेरा कंपेयर आपसे किया जाए तो आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो, इसीलिए आप ऐसी बात मत कीजिए। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सामने के नज़ारे को देखकर काफ़ी शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर जरा इसे देखिए ये कितना बड़ा गेट है। जो सुनने के बाद जो बाइकिंग होती है वो उसे बोलती है कि अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचे रखो, तुम एक प्रिंसेस हो, अगर तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेवियर करोगी तो यहाँ पर तुम कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि कोई गवार लगोगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलती है कि मास्टर्स मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। और उसके इतना बोलते ही अब जो पेंगुइन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो बाइकिंग को बताता है कि और हाइनेस ये जो आप बड़ा सा गेट देख रही हो इसके पीछे ही हमारा अंडरग्राउंड पैलेस है।
जो सुनकर पैंग पैंग जो होती है वो अपने पास से की को निकालते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा की मेरे पास में ही है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज को आखिर मैं कैसे ही खो सकती हूँ। जो सुनकर उसका ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, तो चलो जल्दी से गेट को खोलो। जो सुनते ही पैंग पैंग भी ओके बोलते के साथ ही अब जो वो गेट होता है उसे ओपन करने लगती है। और अब कुछ ही पलों में जो वो गेट होता है वो भी ओपन हो जाता है और उस गेट के अंदर के नज़ारे को देखने के बाद अब बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि सच में ये नज़ारा जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके इतना बोलते हैं हम पैंगलिन क्लैन के अंडरग्राउंड पैलेस को देखते हैं जिसे कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में बसाया गया होता है और हम वहाँ पर स्काई फॉक्स गोल्ड की एक बहुत बड़ी मूर्ति को भी देखते हैं। और उस मूर्ति को देखने के बाद बाइकिंग भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है और वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, क्या ये मेरी ग्रैंड माँ है? और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो पेंगुइन क्लैन के पैराट्री से बोलती है कि अंकल ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये अमेजिंग तो होगा ही, क्योंकि इसे बनाने के कारण हमारी यहाँ पर 10 जनरेशन से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था। हमारे जैसे जो मामूली से मोस्टर होते हैं उन्हें यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती कल्टीवेशन करने के लिए और ना ही हमें ज़्यादा एरिया मिल पाते। और इसी चीज़ को समझने के बाद जो स्काई फॉक्स गॉड थी उसने हमें ये हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन जो था वो दिया था और इसी की मदद से ही हम लोग जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर पाते हैं। इसीलिए तुम कह सकती हो कि स्काई फॉक्स के गॉड के द्वारा दिया गया ये एक बहुत ही नायाब गिफ्ट है जो कि उन्होंने हमें दिया था। और ये स्टोन जो है उसके अंदर हम यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को डालते हैं जिसके बाद दोबारा से इस पे स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है जिससे कि सभी लोग जो होते हैं वो दोबारा से कल्टीवेट कर पाते हैं। तो इसीलिए तुम कह सकती हो कि इसी के कारण ही हम लोग जो है वो अभी तक यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं। जोशनता के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए पेंगुइन क्लैन के पैराट्री से बोलती है कि अंकल मैं चाहती हूँ कि क्या आप मेरे लिए भी एक ऐसा प्यारा सा और कूल सा स्टैचू बना सकते हो, वो भी इतना ही बड़ा। जोशनता के साथ ही अब जो पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो बाइकिंग को यहाँ पर क्या जवाब दे। लेकिन तभी वोलिंग जो होती है वो बाइकिंग को वहाँ पर मारना स्टार्ट कर देती है और वो उसे मारते हुए बोलती है कि तुम स्टूपिड फॉक्स कहीं की तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। जो सुनते ही बाइकिंग अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर आखिर मैंने यहाँ पर गलत क्या किया जो कि आप मुझे मार रही हो। जो सुनकर वोलिंग उसे मारते हुए बोलती है कि एक बार जरा खुद को देखो और उस स्टैचू को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद को उससे कंपेयर कर सकती हो जो कि तुम खुद के यहाँ पर ऐसे स्टैचू को बनवाने की बात कर रही हो। जो शंकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि अरे मैं तो बस उनकी तरह यहाँ पर एक कूल जैसे दिखने वाले अपने स्टैचू को बनाना चाहती थी और कुछ भी नहीं। और अब सामने की इस तरह की सिचुएशन को देखने के बाद पेंगुइन क्लैन का पैराट्रीज भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बाइकिंग से बोलता है कि और हाईनेस आखिर ये लिटिल बर्ड कौन है। जो सुनकर बोलिंग जो होती है वो बोलती है कि मैं इसकी गार्डियन हूँ। तभी जो बाइकिंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अंकल ये मेरी मास्टरेस है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि पेंगुइन क्लैन के काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वहाँ पर भागते हुए आने लगते हैं और वे आते हुए बोलते हैं कि ग्रैंडपा वापस आ गए। ग्रैंडपा अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर वापस आ गए, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा था कि कहीं यहाँ पर आपको कुछ हो ना जाए। तभी एक और जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मेरे भाई ने मुझे बताया कि आप लोगों के ऊपर जो वेयरवुल्फ थे उन्होंने अटैक कर दिया था। तभी जो तीसरे वाला होता है वो भी बोलता है कि हाँ जब मेरे फादर और अंकल वापस आए तो उन्होंने जो स्टोन का गेट था उसे बंद कर दिया और मुझे लगा कि मैं आज के बाद आपको कभी भी नहीं देख पाऊंगा। जो सुनकर पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो उन छोटे छोटे पेंगुइनों से बोलता है कि अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा पूरी तरह से ठीक है और इसके लिए यहाँ पर तुम्हें जो और हाईनेस है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो आज तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर जिंदा बच नहीं पाते। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन जू है उसके पास में जा रहा हूँ, तुम इन्हें लेकर गेस्ट रूम के अंदर जाओ और इनका अच्छे से ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट तरह से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, इसे आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और उसके इतना बोलते हैं अब हम एक मोस्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़ोरों से चिल्ला रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये स्काई फॉक्स है। और उसके ऐसे चिल्लाने के कारण वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती है जिसे देखकर बाइकिंग भी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने मुंह को जल्दी से बंद करो, क्या तुम यहाँ पर और हाईनेस को डराना चाहते हो। और इतना बोलकर जो पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग के कान में आते हुए उसे बताता है कि और आईनेस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो ये ज़ूमो है वो यहाँ पर थोड़ा उगली और काफ़ी ज़्यादा नोजी है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वो कोई बुरा पर्सन नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लॉयल भी है, क्योंकि आपके एंसेस्टर ने इसके एंसेस्टरों को बचाया था। तब से ही ये सभी लोग स्काई फॉक्स के सपोर्टर हैं।
और उसके इतना बोलते ही अब जो ज़ूमो होता है वो भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ग्राउंड डॉग क्लैन का पैराट्रीज है जिसका नाम की ज़ूमो है। और अब जो ज़ूमो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि और हाइनेस मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, बस बात वो है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि ये मेरा पहली बार है जब मैंने स्काई फॉक्स को अपने सामने देखा है। मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस स्काई फॉक्स गॉड ने यहाँ पर हमारे एंसेस्टरों की जान बचाई थी उसकी डिस्टेंट मेरे सामने बैठी हुई है। अगर आप यहाँ पर बुरा ना मानो तो योर हाइनेस क्या मैं आपके साथ में यहाँ पर हाथ मिला सकता हूँ। और इतना बोलते ही वो अपने हाथ को देखकर मना करते हुए बोलता है कि योर हाइनेस रहने दो, मेरे हाथ जो है वो काफ़ी गंदे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो एकदम से जोमो के हाथ को पकड़ लेती है और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है, हेलो ग्रैंडपा जूमो, मेरा नाम बाइकिंग है और मैं नाइन टेल स्काई फॉक्स हूँ इस जनरेशन की। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जूमो जो होता है वो तो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या है और हाइनिस ने मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा बोला। और इतना बोलते के साथ ही जूमो जो होता है वो दोबारा से मोस्टर में बदलने के बाद जोर जोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। जो देखने के बाद जो पेंगुइन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बस बस करो, अब तुम कितना यहाँ पर चिल्लाओगे, तुम और हाइनिस को यहाँ पर डरा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जूमू जो होता है वो भी एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि ठीक है, और आइनस आपने कहा कि आपको यहाँ पर टनल से होकर यहाँ पर जो चिलिंग पास है वहाँ पर जाना है, तो इसीलिए बस आप मुझे यहाँ पर 6 दिन का टाइम दे दीजिए, 6 दिन में मैं उसे तैयार कर दूंगा। नहीं नहीं, 6 दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे यहाँ पर बस 3 दिन का टाइम दे दीजिए, 3 दिन में मैं उस जगह को ऐसा बना दूंगा कि आप आराम से वहाँ पर होकर गुजर पाओगी। इवन की बाद में भी अगर आपको उसका यूज करना हो तो आप उसका यूज कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए जूमो से बोलती है कि ठीक है ग्रैंडपा जूमो, अगर ऐसी बात है तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी का जो स्मॉल वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठी हुई 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि टाइम ब्रिज सोसाइटी से वहाँ पर आई होती है। और अब उनमें से एक लड़की जो होती है वो दूसरी वाली से बोलती है कि मैं यहाँ पर थोड़ी घबरा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हम तो यहाँ पर आने के बाद इन मोस्ट पावरफुल मोस्टरों के बीच में फंस गए हैं। जो सुनकर दूसरे वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि जैसे ही हम इस वर्ल्ड के अंदर घुसे तो जो मेरा एनर्जी डिटेक्टर था वो यहाँ पर ऑफ हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पर घुसने से पहले एक मोस्टर की एनर्जी को डिटेक्ट करने की कोशिश की थी। और उसकी एनर्जी को डिटेक्ट करने के बाद हमें ये पता लगा था कि वो एक मिथिकल बीस्ट था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तो सारे के सारे मिथिकल बीस्ट ही है, तो इसीलिए कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना, नहीं तो हम दोनों यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटे जाएंगे। जो सुनते ही पहले वाली लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि क्या ये मिथिकल बीस्ट है। और उसी के साथ में हम मिस्टीरियस गॉड्स के पास में आए हुए हैं जो कि लेजेंड्स का कहना है कि वो बहुत पावरफुल गॉड है। सिस्टर शी आओ, मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो इसीलिए मैं बोट के अंदर वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे टॉयलेट करना है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाली गुस्से में उसे बोलती है कि चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जो युवान थी उसने हमें इस गॉड को ढूंढने के लिए यहाँ पर भेजा था और उसने हमें यहाँ पर एक स्पेस कोऑर्डिनेट भी दिया था ताकि हम डायरेक्टली उस गॉड के पास में आ सके। इसीलिए मुझे लगता है कि इस मिस्टीरियस गॉड और जो युवान है उन दोनों के बीच में यहाँ पर पक्का दोस्ती है। सभी अगर तुमने इस जगह पर आने के बाद ध्यान दिया हो तो यहाँ पर जितने भी ये मिस्टीरियस बीस्ट है इसके में से किसी के अंदर से भी यहाँ पर किलिंग इंटेंट जो है वो बाहर नहीं आ रहा। और उसी के साथ में जो मिस कीलिंग थी उसने भी हमें यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए बोला था और उसने बताया था कि जल्दी ही जो वो मोस्ट पावरफुल गॉड है वो हमसे यहाँ पर मिलने के लिए आएगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर घबरा क्यों रही हो। अगर हमें यहाँ पर उसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया भी गया या फिर उसने हमें यहाँ पर मार भी दिया तो उसके बाद भी हम टाइम एंड स्पेस का यूज करने के बाद दोबारा से किसी दूसरी टाइम लाइन में उससे मिल लेंगे। जो सुनते के साथ ही पहले वाली लड़की जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि हाँ तुमने यार ये बात तो बिल्कुल सही बोली, अब मुझे यहाँ पर रुकने के कारण काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि पहले ये लोग हमें एक दूसरे रूम के अंदर लेकर गए जहाँ पर की सारी बात इन्होंने हमसे पूछी और उसके बाद यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर रुककर हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए और जो युवान है उसके पास में जाने के बाद उससे पूरी इन्फॉर्मेशन को लेना चाहिए, जिसके बाद वापस आकर हम काम को करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही सभी मॉन्स्टरों को पीछे हटने के लिए बोल देता है। जो सुनते के साथ ही सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी यस माय लॉर्ड बोलकर वहाँ से पीछे हट जाते हैं। और अब चैनी को देखने के बाद वे दोनों लड़कियां जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या यही वो ये मोस्ट पावरफुल गॉड है। और इतना बोलते के शादी अब वे दोनों लड़कियां जो होती है वो घबराते हुए चैनी को ग्रीट करने लगती है और वे ग्रीट करते हुए बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए।
जो सुनकर जो वो हेल्पर आर्टिफैक्ट होती है वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों को यहाँ पर बेफालतू के शब्दों का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर मास्टर गोडाउजुन बोल सकती हो, क्योंकि सभी लोग मास्टर गोडाउजुन ही बोलते हैं। जो सुनते ही वे दोनों जो होती है वे भी घबराते हुए ओके मास्टर डाउजुन बोल देती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।